हो गया। तो हाँ जी, बिजल जी स्टार्ट करें, आप जरा बताइए। हाँ जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल, कुछ ही लोग अनम्यूट हैं जो कि बता सकते हैं, तो बिल्कुल आ रही है बिजल, आप स्टार्ट करें। हाँ जी, मैं कहना चाहती हूँ तो अभी हम कोरोना पे अगर बात करना चाहते हैं तो आज ऐसा कोई भी कम लोग बचे होंगे जिनको कोरोना नहीं हुआ, या जिनको नहीं हुआ पूरे साल वो भी ऐसे नहीं कह सकते कि हमें कोरोना नहीं होगा। तो हम अपने सप्लीमेंट की बात करें तो जब कोरोना होना स्टार्ट हुआ तो हमारे घर में कैसे आया, जैसे मेरे भाई भाभी, मेरे पापा, उनके दोनों बच्चे, मेरे खुद का बेटा, मेरे घर पे मेरी बेटी आई थी, दामाद आए थे, तो उनको पकड़ लिया। अब जब सारों को पकड़ लिया तो मुझे कहीं ना कहीं इतना डर बैठ गया मन में कि अब सबको ही हो रहा है तो बचे है कौन? मैं और मेरी बेटी, दो जन बचे हम। तो हमें लग रहा था कि हम क्या ऐसा करें जिसकी वजह से इन सारों को हम कोरोना से बाहर लेकर आए। मुझे एक बात की तसल्ली थी कि हम हमारे घर में वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये पीछे से बहुत ही अंदर हिम्मत थी कि नहीं, हमें वेस्टीज के प्रोडक्ट पर विश्वास है, भरोसा है। मैंने उनको देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, और हम लोग जो ले रहे थे सी बकथोन, हम लोग काफी टाइम से ले रहे हैं, और हम लोग बदल बदल के, जैसे कभी हम लोगों ने स्पिरुलिना नोनी को लिया, कभी हम लोगों ने आंवला लिया, या कभी हमने सी बकथोन लिया, तो हम बदल बदल के सारे सप्लीमेंट्स हमेशा 3-3 महीनों के गैप में लेते ही थे। तो हमें कहीं ना कहीं ये पता था कि हमारी इम्यूनिटी अंदर से स्ट्रांग है, पर स्ट्रांग होने के बावजूद भी हम पर कोरोना ने हमला किया। तो हमने देखा कि हमें तकलीफ क्या हो रही है। हमें तकलीफ ये हो रही थी कि किसी ना किसी को रेस्पिरेटर में सांस लेने में तकलीफ आ रही थी, ऑक्सीजन लेवल किसी का 93, 94 ऐसे बता रहा था, मतलब उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। तो हमने भी सामने से क्या किया, हमें पता था कि हमारे पास एक रामबाण इलाज है, वो है रेस्पिरेटर। दूसरा है सीबकथोन। रेस्पोकेर को हमने जिनको भी कफ शुरू हुआ था उन लोगों को 2 सुबह 2 दोपहर 2 रात को देना शुरू करा। आप मानोगे नहीं, 2 से 3 दिन में जिनको भी ये इफेक्ट शुरू हुआ था उनका कंट्रोल हो गया। एक तो हमारी रेस्पोकेर में गिलोय है, गिलोय है ना, वो बुखार पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है। जिनको भी फीवर आना शुरू हुआ था धीरे धीरे उनका फीवर नॉर्मल होता गया। तो हम 3 दिन में ये डर से निकल गए कि हाँ, हमें कोरोना उस हद तक नहीं जाएगा जिस हद में लोग अस्पताल में दाखिल होते हैं। दूसरा सी बकथोन था। सी बकथोन इम्यूनिटी को काफी स्ट्रॉन्ग करता है, दूसरों लोगों को पता नहीं है पर शायद मैं बता दूं कि सी बकथोन वो जड़ी बूटी है जो हमारे लीवर पर भी काम करती है, पाचन तंत्र पर भी काम करती है, और हमें वो ताकत देती है जिसकी वजह से मैंने अपने वीडियो में भी बताया था कि हमारे देश के सैनिकों को भी ये दी जाती है पूरे दिन की ऊर्जा के लिए। तो उसने हमारी ऊर्जा को वैसे ही यथावत रखा, और हम सब अपने अपने अलग अलग कमरों में रहे, लेकिन हम सब इतने सुरक्षित थे कि एक दूसरे के साथ में जब भी हम बात करते थे तो हमें लगता था कि हाँ, हम वैसी वाली स्टेज पर नहीं पहुंचे जहां हमें डॉक्टर की जरूरत है, या हमें ऑक्सीजन लेवल हमारा पूरा नॉर्मल हो गया 3 दिन में। हम लोगों को सर्दी जुकाम वो सब भी कंट्रोल में आ गया। तो हमें कहीं ना कहीं वेस्टिज से ही ये पूरी हेल्प मिल गई। तो हमने उसके साथ आंवला भी लिया, जैसे जैसे हम ग्रीन हम ये यूज करते हैं, उसकी स्लिम टी सबको पसंद है, अभी जो नई टी आई वो हमने यूज की। तो कहीं ना कहीं वेस्टिज ने हमें पूरी तरह से सपोर्ट किया कि हम इससे 15 दिन में सारे के सारे ऐसे फिट हो गए कि लग ही नहीं रहा था कि हमें कहीं कोरोना हुआ था। और अभी भी नहीं लगता है कि हमें कभी भी, मतलब हम दूसरों को भी पूछते हैं तो उनको 15 दिन के बाद भी उनको इफेक्ट रहता है, जो अस्पताल से घर आए हैं या जिन्होंने वेस्टीज के सप्लीमेंट नहीं खाए, सिर्फ उन्होंने दवाइयां की है, तो उन्हें कहीं ना कहीं वीकनेस लगती है। तो कोलेस्ट्रॉल ने भी बहुत अच्छा इफेक्ट छोड़ा हमारे ऊपर। आज हम बच्चों को भी दूध में बच्चों को कोलेस्ट्रॉल दे देते हैं, उनको खाने के बाद सी बकथोन भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लेडीज को पता है कि हमारे खाने में क्या क्या चीजों की कमी है। तो हम क्या गलती करते हैं, हम वेस्टीज को ले तो आते हैं लेकिन वेस्टीज के
प्रोडक्ट्स जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स है या कोलगेट है या नहाने के साबुन वगैरह, हम वही चीजों पर वेस्टीज को घूमते रहते हैं। सही जो प्रॉपर्टी है या वेस्टीज का जो सही मायना है वो उसके सप्लीमेंट है, जो उसका पाया है, जिसको हम बोल सकते हैं मजबूताई, तो मजबूताई सप्लीमेंट है उसके। एक बार आप सप्लीमेंट खाना शुरू करोगे, आपको 50 में, हम सब है ना 47 के करीब है, पर हमें कभी भी नहीं लगता कि हम इतनी एज पे है। हम सब इतने फिट अपने आप को महसूस करते हैं सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज की वजह से। मैंने जब एक वेस्टीज का सेमिनार सुना था, उसमें मैंने सुना था कोएंजाइम Q10। इस चीज को जब मैंने सुना, उन्होंने मुझे बताया कि 45 के बाद आपको एक लेनी है, 50 के बाद आपको 2 लेनी है हमेशा। तो आप इस चीज को गांठ क्यों नहीं बांध लेते, इसको लॉक क्यों नहीं कर देते? जिस भी चीज को आप अगर सुन रहे हो कि ये आपकी अच्छाई के लिए या आपके ये हेल्थ पर ये असर डाल रही है या आपको ये बेनिफिट ले रही है, तो हम क्यों अपनी हेल्थ के साथ ही वो चीज कर नहीं सकते? हमेशा वही सोचते हैं पैसे ज्यादा जाएंगे। अरे एक बार जिनके स्वजन गए हैं अस्पताल, उनको तो पूछो कि उनका बिल कितना बढ़ना है, और बिल बनने के बावजूद भी वो अपने स्वजन से मिल नहीं पाए। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ, मेरी खुद की फ्रेंड है, उनके हस्बैंड थे, मैं उनको बार बार बोलती रही वेस्टीज के सप्लीमेंट यूज करो आप इसको। जिसको भी प्रॉब्लम है, मतलब जिसको कुछ नहीं है वो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप को रिकवर कर रहे हैं। पर जिसको डायबिटीज है, थायराइड है या कोई और प्रॉब्लम है, जिसको दमा है, अस्थमा है, तो ये लोग तो स्पेशली हमारे सप्लीमेंट यूज करने ही करने हैं। उनको लगता है हम अपनी दवाई ले रहे हैं तो हम फिट है। बिल्कुल भी नहीं, आप तो इसके साथ, सप्लीमेंट के साथ और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। थैंक यू बीजल, आज काफी लोग हैं हमारे साथ में, तो सबके ही हम स्टोरी चाहेंगे। संतोषी जी से अब हम बात करेंगे क्योंकि वो उससे गुजरी हैं, संतोषी जी। और मैं अनम्यूट कर रही हूँ संतोषी जी को। संतोषी जी आप अपने आप को करिए अनम्यूट, हो नहीं रहा है। हो गया जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आप अपना हाल बताइए, कैसे मतलब 15 दिन आपके? हाँ जी मैम, हाँ मतलब ये परेशानी तो काफी हुई क्योंकि सारे घर को पूरे को अटैक कर लिया था कोरोना ने। मेरे हस्बैंड को भी, और मेरी मदर इन लॉ भी बीमार काफी हो गई थी। उनको तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा क्योंकि उनकी एज काफी है और उनको शुगर और अदर प्रॉब्लम भी है। लेकिन मेरे हस्बैंड और मैं घर पे ही क्वारंटाइन लेके हम कवर कर लिए। लेकिन एक इतनी अच्छी बात रही कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ क्योंकि मतलब वो कंटिन्यू हमारे कांटेक्ट में रह के भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो स्पिरुलिना, आई सपोर्ट, आंवला, एलोवेरा, ये सारी सप्लीमेंट्स ऑलरेडी पहले से ले ही रहा था वो, इसलिए शायद मुझे लगता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और मैं तो कहना, मेरा तो इतना ज्यादा वैसी सप्लीमेंट पे ट्रस्ट आ गया है कि आज मुझे लगता है कि मैं हूँ तो वैसी सप्लीमेंट की वजह से ही वापस कवर होके आई हूँ मैं, क्योंकि मेरा एक टाइम मेरा ऑक्सीजन लेवल 87 चले गया था। तो यहाँ की जो DLCP वाली है नांदेड़ की तो उसको मैंने कॉल किया कि मैंने, उनको भी हुआ था कोरोना, तो उनसे पूछा कि मैम आप बताइए कि आपने क्या क्या लिया था जब सप्लीमेंट, जब आप बीमार हुई थी। तब उन्होंने बताया कि आपका ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो रहा है, 87 हो रहा है, तो आप क्या करिए कि नोनी ले लीजिए 4 टाइम दिन में। उन्होंने बोला नोनी लीजिए आप, तुरंत आपका ठीक हो जाएगा। और उन्होंने फ्लैक्स ऑयल, कोलेस्ट्रॉल, सीबकथॉन, आंवला, एलोवेरा और ये सभी, रेस्पो केयर, इतने सारे सप्लीमेंट्स लेने के लिए उन्होंने कहा मुझे। तो मैं कंटिन्यू जैसा उन्होंने कहा उस तरीके से मैं लेना शुरू करी। और सिर्फ एक नोनी लेने के बाद मेरा ऑक्सीजन लेवल 90 के अबाउट चले गया। और फिर बाद में दूसरा तीसरा लेने के बाद 98, 99 के बाद एक बार भी कम नहीं हुआ। तो मुझे आज इतना ट्रस्ट हो गया। और इवन मेरे हस्बैंड जो इतना नहीं मानते थे सप्लीमेंट्स को, अब उन्हें भी विश्वास हो गया है। अब मुझे बोलना नहीं पड़ता कि आपको ये लेना है, वो लेना है, खुद आते हैं और खुद से ले लेते हैं सभी लोग, ऐसा है। तो मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो गया, बहुत ज्यादा ट्रस्ट,
हाँ ट्रस्ट हो गया। और मैंने अपने आप को काफी पॉजिटिव भी रखा इस माहौल में। और इवन मैं बीमार थी लेकिन मेरा ध्यान मेरा बिजनेस में ही था कि नहीं ये तो प्रॉब्लम चलती रहेगी, मतलब हम उस पर ध्यान देंगे तो मतलब लेकिन मैंने सबसे बातें करना, अपने आप को पॉजिटिव रखा, सभी ने अच्छे से बात की, मतलब पॉजिटिव रहे हम लोग। तो मैं सभी से यही बोलूंगी कि हाँ प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में, लेकिन हमको पॉजिटिव रहते हुए मतलब उसी चीज पे हम ध्यान रखेंगे तो उसी में ध्यान जाएगा हमारा। तो हमको हमेशा अच्छे से मतलब पॉजिटिव रह के अपना काम भी करते रहना है और सप्लीमेंट्स तो लेना ही लेना है। तो आज अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा सा है अभी भी, लेकिन एकदम नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि वेस्टीज के सप्लीमेंट्स मुझे एकदम अच्छा कर देंगे। ऐसा थैंक है यू, मैम। थैंक यू संतोषी जी, आप सही से थैंक यू बाहर सो आ मच गए। मैम। और अब मैं रितु को अनम्यूट कर रही हूँ क्योंकि रितु ने बहुत झेला है अपने चारों तरफ, मतलब सारे ही लोग, मदर इन लॉ, हस्बैंड, बेटी, सभी लोग बीमार थे, सिर्फ एक अकेला इंसान जो कि चारों तरफ जा रहा है और किसी से बहुत ज्यादा दूरी भी, डिस्टेंस भी नहीं रख पा रही थी, ये जो क्वारंटाइन में रखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो सेफ है। ये अनम्यूट रितु आप अपने आप को करके दे। हाँ, हो गया। तो गुड मॉर्निंग, गुड आप मॉर्निंग। अपनी बताइए, अभी भी शायद आपकी बेटी तो क्वारंटीन ही होगी जहाँ नहीं, तक। कल बाहर आ गई है वो। ओके। हाँ, ओके है अभी। पर जो लास्ट के 15 डेज हमारे गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा लाइफ में वो 15 डेज ऐसे कभी नहीं निकाले जो अभी 15 डेज गए थे। और पर फिर भी मेरे हस्बैंड को सबसे पहले आया था, देन मदर इन लॉ, और आफ्टर 4 डेज बेटी को भी आ गया था। और वो शायद वो 4 डेज जो थी वो पॉजिटिव थी, पर कुछ रिपोर्ट्स वगैरह में प्रॉब्लम की वजह से वो मेरे साथ ही थी क्योंकि नेगेटिव थी रिपोर्ट। वो 4 दिन जो उसने निकाले थे वो मेरे साथ निकाले। फिर बाद में हमें पता चला कि वो भी पॉजिटिव है। पर डॉक्टर वाज रियली बोल रहा था कि यू आर लकी कि आप इन तीनों के बीच में से, क्योंकि हम लोग घर में सिर्फ 4 मेंबर्स हैं, 3 वर क्वारंटाइन, 3 जने 3 कमरों में अलग अलग जगह पे थे और 4th मैं थी। तो आप इन तीनों में से भी निकल के आए हैं, यू आर वेरी लकी। कि आप क्या ले रहे हैं, डॉक्टर को मैंने बताया कि मैं ये सप्लीमेंट्स कंटिन्यू कर रही हूँ और लास्ट 1 ईयर से ले ही रही हूँ। सीबकथॉर्म है, स्पाइरुलिना है, और रेस्पो केयर चल रहा था हमारा रूटीन में, आंवला मैं सबको दे रही थी। पर कुछ, जहां तक मैं समझ रही हूँ, अगर रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल होती, जो प्रॉब्लम्स आई, अगर उसमें प्रॉब्लम नहीं होती तो मेरे घर में जो सिचुएशन बनी वो नहीं बनती, क्योंकि एवरीवन वाज टेकिंग सप्लीमेंट्स। पर ये थोड़ा सा कह सकते हैं सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम था, तो रिपोर्ट्स गलत आ रही थी, उस वजह से ट्रीटमेंट में डिले हो गया। तब तक थोड़ा सा इन्फेक्शन जा चुका था। पर अगर सब कुछ नॉर्मलाइज रहता तो आई वाज 100% श्योर कि मेरे घर में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आती और वो बहुत लाइट में निकल जाते। और उस टाइम में इन तीनों का काम करते हुए, सप्लीमेंट्स को लेते हुए, मुझे कभी भी कोई थकान महसूस नहीं हुई। इवन हॉस्पिटल का चक्कर भी खाना था, घर में मेड्स नहीं होती हैं, वो सब निपटाना, सबको हर थोड़ी थोड़ी देर में सब कुछ खाते पीते व्यवस्थित देना। पर मुझे कभी भी इन सप्लीमेंट्स की वजह से कोई वीकनेस नहीं आई। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप ये दवाइयाँ ले लो, मैंने कहा नहीं, मैं ऊपर से कुछ भी नहीं लूंगी, मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ, मेरे सप्लीमेंट्स पे मुझे पूरा विश्वास है और मैं इन्हीं के डोजेस बढ़ाऊंगी। मैंने बाहर से कोई भी एलोपैथी दवाई नहीं ली और सबको यही देती रही, सप्लीमेंट्स पे ही ध्यान दीजिए, ठीक है डॉक्टर्स जो दे रहे हैं वो लेना पड़ेगा, हम उन चीज़ों को भी अवॉइड नहीं कर सकते, पर साथ में हमें सप्लीमेंट्स लेने हैं, मतलब लेने ही हैं। और आप विश्वास करेंगे कि मेरी मदर इन लॉ एकदम ओके हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वो 1 या 2 दिन उनको बुखार रहा, उनको कुछ तकलीफ नहीं रही। हाँ ठीक है, 15 डेज थोड़े से मुश्किल में गए, पर आप देखेंगे यहाँ पे मेरा पूरा बॉक्स ऐसे डाइनिंग टेबल पे रेडी रहता है और सुबह सब के सप्लीमेंट्स मैं निकाल के छोटी छोटी कटोरियों में निकाल के रख देती हूँ। और अभी भी सबको रूटीन में मैं सप्लीमेंट्स दे रही हूँ और सब सेटिस्फाइड हैं। मैंने यहाँ पे यूज किया था, फुट पैच का यूज किया था, जब आपने मुझे प्रतिभा जी बताया था कि फुट पैच यूज कर लीजिए, पर शायद बेटी को वो अनकंफर्टेबल लगता है, तो उसकी जगह मैंने उसको ला के दिया था ये वाला, अपने जो दूसरा एक और आ रहा है टॉक्सपीन,
फिर उसको मैंने टॉक्स क्लीन देना शुरू किया, जो मैं अभी भी दे रही हूँ, ताकि आपकी जो दवाइयों की वो वजह से सप्लीमेंट नहीं लेती ना बेटी, इसलिए सप्लीमेंट ले रही है, पर वो हाँ, थोड़ा सा उतना उसको नहीं है, तो जब दे दिया तो ले लिया। स्टार्टिंग पर में नहीं अभी लिया था। हाँ, पर अभी आप देखिए बराबर से मांग के ले रही है। अच्छा। अभी वो बराबर से मुझसे मांग लेती है, पहले देना पड़ता था, अब वो सामने से बोलती थी खाना हो गया मम्मी, कौन सा लेना है मुझे बता दीजिए। अच्छा। और हाँ, इवन बेटा बॉम्बे में है, उसको यहाँ से मैंने सारे सप्लीमेंट्स कोरियर किए हैं, उसको ऑनलाइन सारे सप्लीमेंट्स वापस भेजे हैं जो उसके फिनिश हो गए थे। सीबकथॉर्म है, रेस्पो केयर है, वो रेगुलर ले रहा है एंड ही इज फाइन, दे आर फाइन। और अभी मतलब जैसे इस माहौल में जब अपन बहुत ज्यादा थक जाते हैं, अपने को इतनी प्रॉब्लम्स आती है कि आफ्टर 50 थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि हमें हर जगह भाग दौड़ करनी है, तो थकान आ जाती है। पर टच वुड, जो मैं मुझे सबसे ज्यादा स्पाइरुलिना पे विश्वास है जो मैं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्पाइरुलिना जिस दिन मुझे तकलीफ होगी मैं 2 एक्स्ट्रा खा लेती हूँ और शाम तक मैं एकदम फ्रेश होती हूँ और एनर्जी वापस मेरी फुल ऑन होती है। ये सबको मैंने अच्छे से कवर अप किया, और डॉक्टर भी अभी भी मुझे फोन करके कहता है कि नहीं, ये सप्लीमेंट्स जो आप ले रहे हो आप इसको कंटिन्यू रखना, और सारे जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनको आप बराबर से देते रहिए, क्योंकि अभी जो कोरोना का है ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आएगा, ये वापस आपको अटैक कर सकता है। पर आप अगर थर्ड वेव भी आएगी, बिल्कुल। हाँ, तो अगर आप सप्लीमेंट्स रूटीन में लेते रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर खुद आपको दे रहा है B12, D3 एंड मल्टीविटामिन, वही टैबलेट्स बोल रहा है कि मैंने दी हैं। इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम सप्लीमेंट्स देन इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप मत लीजिए मेरी दी हुई दवाइयाँ, आप सप्लीमेंट्स खाइए। तो मैंने एक भी एलोपैथी दवाई नहीं खाई है, सप्लीमेंट से पूरा विश्वास रखा है। मैं अभी भी सबको ये बोलती हूँ, आप अगर खा रहे हो तो अगर पॉजिटिविटी के साथ में आप लोगे तो नो डाउट आपको वो रिजल्ट देगी ही देगी। आप अपने मन में एक मिनट भी ये मत लाइए कि हमने खा लेते हैं चलो बोल रहे हैं, नहीं, मैं ये खा रही हूँ, आई विल बी ओके। ये लेंगे तो आना है वो आएगा, पर आप अपने सप्लीमेंट से अपनी इम्यूनिटी को बना के रखेंगे तो यू विल रिकवर वेरी सून। बिल्कुल, थैंक यू रितु, पॉजिटिव रहिए। और सप्लीमेंट्स हमारे साथ एक बहुत बड़ा हथियार है, जो कि जिससे हम लोग अपनी एंटीबॉडीज को बढ़ाते रहेंगे। अभी मैं एक क्वारंटीन ही है, फाल्गुनी से बात करवाना चाहूंगी, जो कि अभी 14 दिन उनको पूरे नहीं हुए हैं। फाल्गुनी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, फाल्गुनी कटक के नाम से हैं क्या? मैं बीना बहन को करती हूँ। फाल्गुनी, उनको मैसेज जाता है, वो अनम्यूट करेंगे तभी होगा। फाल्गुनी कटक के नाम से आ रहा है। तीन डॉट पे करो, इनको करें पहले वाला, पहला। बीना बहन, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप बताइए फाल्गुनी कटक के नाम से है क्या वो? नहीं मैम, फाल्गुनी चौहान के नाम से है। नहीं है वो, अभी इस समय इसमें नहीं है। अब मैं निशित जी को करती हूँ। मैम संगीता बेन को कर दीजिए। हाँ, अभी करती हूँ। निशित जी को पहले कर रही हूँ, फिर संगीता बहन। पूरा नाम क्या है? अरे ये हो गया। करिए। निशित जी, आप अपने आप को म्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ जी, हाँ जी निशित जी, हाँ बताइए आपका भी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर जी। मैम, मेरा रिजल्ट, मैंने बहुत सारे लोगों को रिजल्ट दिया हुआ है। मैंने कोरोना में मैंने इतने सारे आदमी को दिया है कि अभी तो गिनती भी नहीं हो रही है कि कितने को दिया है, कितने को नेगेटिव किया है। नहीं, ये बात तो सही है, यहाँ पे सारे लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को दिया हुआ है, पर आज हम लोग
हाँ हाँ मैम, मैं मेरा घर का ही एक एक्सपीरियंस बोलता हूँ। मेरे पापा को ही हुआ था पॉजिटिव, पर टेस्ट करवाया ना तो पॉजिटिव ही था, मुझे मालूम ही था, क्योंकि टेस्ट चला गया, स्मेल चली गई, सारे सिम्टम्स थे। पर मैंने बोला कि आप पापा मुझ पे विश्वास करते हो कि नहीं? तो बोलते हैं हाँ करता हूँ। मैंने बोला ये 4 चीज है, 4 सप्लीमेंट। आवाज मेरी नहीं आ वैसे रही। क्या वैसे वैसे पापा, आवाज आ रही है मैम? हाँ अब आ रही है, बीच में ब्रेक हो गई। हाँ, तो मैं मैम वही बोला कि मैंने मेरे अपलाइन से बात किया, हिरेन सर से बात किया, और मैंने मेरी जैसे सप्लीमेंट देता गया अपने वेस्टेज की पापा को, और एक ही वीक में उनको ऐसा रिजल्ट मिला ना कि वो कोई और दवा लेने ही नहीं वाले। अभी सारे मेरे ही सप्लीमेंट ले रहे हैं, यानी वेस्टेज के ही सप्लीमेंट ले रहे हैं। और एक रिजल्ट और भी लिया है मैम, जो मेरे डाउनलाइन है उनको 25% कोविड था, 25%। तो मैंने उनको बोला कि ये 4 चीज शुरू कर दो, रेस्पोकर है, सीबक्थोन है, स्पिरोलिना है और कोलोस्ट्रम, ये 4 चीज मैंने शुरू करवाई, और उनको विद इन 14 या 15 डेज के अंदर नेगेटिव आ गया मैम। तो मैं सबको वही कहना चाहूंगा कि उनको वही सबको यही कहना चाहूंगा कि आपको हो भी या ना भी हो कोरोना, पर ये 4 सप्लीमेंट आप ले सकते हो, और ये रोजाना लेना शुरू कर लो। आपको आएगा भी नहीं, और आप जिसको दोगे ना उनको नेगेटिव ही आने वाला है 100%। मुझे इतना विश्वास आ गया अभी तो हेल्थ सप्लीमेंट पे। और वही बात है, हम लोग मंदिर में चरणामृत पानी बिना केवल ट्रस्ट से पी लेते हैं, और कभी नहीं पूछते कि ये बिस्लरी का पानी है या नल का पानी है। तो इतना विश्वास हमको अपने इस पे हो गया है, और हम मंदिर से निकलते ही कहीं भी ऐसे पानी नहीं पी सकते, लेकिन हम मंदिर में विश्वास करते हैं। तो विश्वास का यहाँ पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लोगों का। अभी मैं सोनम को कर रही हूँ अनम्यूट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी, थैंक यू। आप लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। मैं सोनम को अनम्यूट, सोनम आप अपने आप को करिए। नहीं हो रहा है। यस मैम। हाँ, अरे फिर से हो गया। 1 मिनट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ सोनम, आपको हुआ था? मैम मुझे कोविड नहीं हुआ, और ना ही टचवुड मेरी फैमिली में भी किसी को नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी मम्मी को फीवर, कोल्ड, कफ, देन भाई को, देन मुझे। तो हम लोग बहुत डर गए थे, क्योंकि बैक टू बैक सबको एकदम से ही एक ही दिन में हम सभी को बहुत ज्यादा फीवर, कोल्ड, कफ हो गया। लेकिन वही था कि हमको ट्रस्ट था, मम्मी को हमने मेडिसिन मतलब डॉक्टर की भी दी, और फिर उनको उनके साथ साथ हमने मैम ये सारे सप्लीमेंट्स ना खाए। ये सारे सप्लीमेंट्स हमारे जो डेली बने हुए हैं हमारे रूटीन के। इवन रेस्पो केयर भी हमने मैम खाया। रेस्पो केयर हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। क्यों? जैसे मेरे भाई को तो नॉर्मल फीवर था, और कोल्ड कफ बहुत ज्यादा था, लेकिन उसे कोल्ड बहुत ही ज्यादा था, तो मैम उसका इस पे इतना ज्यादा मतलब ट्रस्ट हुआ। वैसे वो सप्लीमेंट कभी नहीं लेता था मैम, कभी नहीं। हम बोल बोल के बहुत थक जाते थे, पर नहीं लेता था। लेकिन अभी ना वो मांग के लेता है। और इतना ही नहीं मैम, वो अपने जो भी उनके बिजनेस के डीलर्स हैं वो उनको भी बोलता है। इवन मेरे पास से 2-3 बिजनेस डीलर्स के लिए वो ये सप्लीमेंट्स लेके गया है। और इतना ही नहीं मैम, हमें एयर प्यूरिफायर ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। जैसे लोग बोलते हैं, मैं एक क्वेश्चन करूंगी जितने भी ऑडियंस आज फर्स्ट टाइम आए ना हमारे कुछ सुनने। एक क्वेश्चन है मेरा कि हमारी लाइफ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, या फिर कुछ पैसे इम्पोर्टेंट है? ऑफ कोर्स सभी का आंसर होगा कि लाइफ इम्पोर्टेंट है, राइट। अगर हमें कुछ हो जाता है तो हम एडमिट अगर होते हैं ना, तो उस कंडीशन में हमें लाखों रुपए। मेरे खुद के जीजू को हुआ था कोविड, उनको सिर्फ 4 डेज हॉस्पिटल में रखा गया, और लगभग जो खर्चा आया वो 1.5 से 2 लाख रुपए के समथिंग पहुंचा है। इसके बाद अभी भी उनकी दवाइयां चल ही रही हैं, कंटिन्यू में चल रही हैं। तो उनको उस टाइम नहीं समझ में आ रहा था, और वो छिंदवाड़ा में ही थे, और उनको इतना ज्यादा इन्फेक्शन, मतलब काफी इन्फेक्शन फैल चुका था। तो अभी उनको काफी रिलीव हुआ, और एयर प्यूरिफायर भी मैंने उन्हें सजेस्ट किया हुआ है। और टचवुड मेरे यहाँ तो लास्ट टाइम से ही था, लास्ट ईयर जब कोविड स्टार्ट हुआ था उसी टाइम ले लिया था हमने को एयर प्यूरिफायर। और एयर प्यूरिफायर ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। मम्मी को बहुत कफ था, इवन इतना खांस रहे थे। इवन मैं खुद
बहुत ज्यादा। लेकिन एक बिलीफ सिस्टम था कि नहीं, हमें एयर प्यूरिफायर के इतने ट्रेनिंग्स अटेंड किए हुए थे, तो लगा कि नहीं बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मैं एक क्वेश्चन करूंगी कि एयर प्यूरिफायर का कॉस्ट सिर्फ 18,500 रुपए है ना, तो 18,500 रुपए क्या हम हमारी फैमिली के लिए नहीं खर्च कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे लगता है कि हर कोई कर सकता है। मैंने इतना ही नहीं, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के यहाँ आज ही कुरियर किया है एयर प्यूरिफायर, ताकि उनको भी रिलीव हो पाए, क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत अभी कोविड के सिम्टम्स थे और पॉजिटिव है वो अभी। तो मेरा खुद का बिलीफ सिस्टम है, इसीलिए मैंने उनको भेजा। उन्होंने कहा कि नहीं इतना कॉस्टली क्यों भेज रही हो ये वो। मैंने कहा नहीं, मैं भेज रही हूँ, बाद में देखेंगे हिसाब वगैरह। मैंने कहा अभी मैं भेज रही हूँ, आप उसको यूज करिए, दैट्स ऑल। तो मेरी अगेन सभी से रिक्वेस्ट है, पॉजिटिव रहना है, जैसे संतोषी मैम ने कहा, यस पॉजिटिव हमें डेफिनेटली रहना है। एंड हमें सप्लीमेंट्स ना प्रॉपरली लेना है, टाइम टू टाइम। मेनली क्या होता था ना, कोविड के पहले हम टाइम टू टाइम नहीं लेते थे, कहीं ना कहीं मैं भी केयरलेस थी, टाइम टू टाइम नहीं लेती थी, यहाँ वहाँ बिजी होने के कारण। लेकिन अभी एकदम प्रॉपरली ये सप्लीमेंट्स दिख रहे हैं ना, अब फटाफट खाली होते जा रहे हैं। पहले ये भरे रह जाते थे क्योंकि हम टाइम से नहीं लेते थे, लेकिन अब ये फटाफट खाली हो रहे हैं। तो आप लोग भी इसको टाइम से ले, है ना। और अगर मैं ये सप्लीमेंट्स नहीं ले रही होती ना, तो शायद मैं भी पॉजिटिव होती और फैमिली भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकती थी। लेकिन टचवुड हमने सही टाइम पे, जैसे ही हमें थोड़ा सा इन्फेक्शन समझ में आया, थोड़ा सा हमको लगा कि सिम्टम्स हैं, तो हमने फटाफट से सप्लीमेंट्स लिए और डोजेस बढ़ाए। तो अभी जैसे बहुत सारे लोगों के मैसेज भी थे, तो यही कि अगर आपको थोड़ा सा भी फीवर या कोल्ड कफ, हेडेक या कुछ भी ऐसे सिम्टम्स लगते हैं ना, आप अपने डोजेस इंक्रीज कर दीजिए। अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर इन्फेक्शन गया होगा ना, तो वो इन्फेक्शन खत्म होने लगेगा। तो डोजेस बढ़ाइए, यही चीज है। और सभी को सप्लीमेंट्स तो मालूम ही है कौन कौन से लेना है। और बच्चों को आप ब्लाइंडली कोलेस्ट्रॉल दीजिए, बिल्कुल भी डरना नहीं है। मैम मेरी टीम से एक मैम है कविता सोनी जी, प्लीज आप उन्हें भी अनम्यूट कीजिए, क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा फेस किया है। तो एक बार उनका जरूर फीडबैक मैं चाहूंगी, आप सभी जरूर सुनिए उनको। पहले थोड़े कोरोना जिनको ऑलरेडी हुआ है और जिनकी फैमिली जिन्होंने फाइट किया है, उनको पहले कर लेते हैं, उसके बाद मैम उनकी पूरी फैमिली पॉजिटिव थी, तो एक बार आप उनको जरूर सुनिए। जी, उनको भी जरूर कर लेंगे। क्या नाम बताया? सोनम सोनी मैम। क्या? कविता सोनी, ओके, कविता सोनी। हाँ, अभी मैं संगीता जी को करती हूँ। एक मिनट, पहले मैं बीना बहन को कर रही हूँ। बीना बहन आप अपने आप को अनम्यूट, हाँ नहीं, हो जाता है फिर, ठीक है। बीना बहन, वो जिनको कोविड हुआ है अभी, संगीता पूरा नाम क्या है? हाँ मैम, थोड़ा नेटवर्क इश्यू होने के कारण, क्योंकि वो लोग रूम में है ने, तो उनको भी थोड़ा, उनके बेटे को थोड़ा दिख रहा है सिस्टम, इसीलिए वो भी रूम में है। और फाल्गुनी को भी ऐसा ही है, तो उनकी आवाज नहीं आ रही है, ऐसा है। अच्छा, तो उनको अभी हम बात नहीं कर सकते? हाँ मैम, मैं बात कर लेती हूँ अभी आपसे। हाँ जी, आप बता दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेस्टेज की सप्लीमेंट की बात करूँ तो वैसे तो वेस्टेज की सारी सप्लीमेंट बहुत ही अच्छी है, लेकिन अभी मानो कि कोरोना की महामारी में जो सबसे बेनिफिट जो प्रोडक्ट हमारी जो देती है, सबसे ज्यादा बेनिफिट जो रेप्सोकेयर है, सीबोक्टन है, आमला है, स्पिरुलिना है, वैसे कॉम्बायोटिक है, तो वो सारी जो प्रोडक्ट है, तो वो हमें सबसे कोरोना की महामारी से हमें लड़ने के लिए काफी तक हमें सपोर्ट मिलता है उससे। और यही प्रोडक्ट लेने से आज हम खुद तो है ही हेल्दी, लेकिन साथ ही साथ आज मेरी टीम में काफी ऐसे लोग हैं जिन लोगों को कोरोना हुआ है। अभी सुबह में मेरी टीम में से एक 15 बहन करके हैं, उनको भी रात को बहुत ज्यादा फीवर था, और उन्होंने मुझे बताया कि टेस्ट करवाया तो बोला कि है कोरोना। तो मैंने उनको यही बोला कि आप ऐसा करो, ये सारी प्रोडक्ट लेना फिर से स्टार्ट कर दीजिए, और उसके बाद ऐसा कुछ लगे तभी आप हॉस्पिटल जा सकते हो। तो ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों ने पहले भी, जिन लोगों को हुआ था, तो उन लोगों ने को भी मैंने इस प्रोडक्ट को सजेस्ट किया, और सारी प्रोडक्ट यूज करने के बाद उन लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को
श्वास की प्रॉब्लम थी, किसी को मानो को फीवर ज्यादा रहता था, वो सारी प्रॉब्लम उन लोगों की डील हो गई। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें ये प्रोडक्ट हमें असर कर रहा है और हमें प्रोटेक्शन भी दे रहा है। तो प्रोडक्ट भी हमारी जो न्यूट्रिशन, जो फूड सप्लीमेंट हमें लेनी चाहिए। साथ ही साथ आज हम देख रहे हैं कि सब लोग प्रोडक्ट के लिए, मानो कि अभी कोरोना में सब लोग, कोई किसी को ऑक्सीजन की हेल्प कर रहा है, कोई किसी को मानो को खाने की हेल्प कर रहा है, कोई इंजेक्शन की हेल्प कर रहा है। कहीं ना कहीं कई लोग कुछ न कुछ आगे आके, आज सूरत में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है तो सब लोग कहीं ना कहीं आगे आके हेल्प कर रहे हैं। तो हम सब, हमारी टीम भी सब, मानो कि हमारी टीम में जितने लोग हैं वो भी, और उनके साथ जुड़े जिनके रिलेटिव्स हैं उन लोगों को और अदर पर्सन को ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्ट पहुंचा पाए, इतनी हम हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को मानो कि इसकी जरूरत है उन सारे लोगों को ये प्रोडक्ट पहुंचनी चाहिए। तो आज मैम ने भी इस मीटिंग को रखा है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट हम उन लोगों को भी दिलवा सकते हैं जो ये अभी वेस्टेज में नहीं है। उन लोगों को भी बता सकते हैं कि इस सप्लीमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ आप लोगों को कुछ काम ही करना है, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए इस प्रोडक्ट को यूज करके अपना भी अच्छा कर सकते हैं और हम दूसरे को भी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। तो काफी ऐसी प्रोडक्ट है, तो हमें ये सारी प्रोडक्ट सभी को देनी चाहिए और टीम में भी सब लोग ले रहे हैं। और अभी सब लोगों, इस महामारी में हमारी टीम में सबसे ज्यादा 2-3 लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी इस प्रोडक्ट को यूज करके घर पे ही रूम में, एक रूम में बंद हो गए हैं और हॉस्पिटल नहीं गए, लेकिन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अभी जो कोरोना का सेकंड वेव है, ऐसा कहा जा रहा है कि पहले तो 10 मिनट्स में ये इन्फेक्शन लगता था, अभी 1 मिनट के अंदर ये इन्फेक्शन अगर कोई पॉजिटिव है तो लग जाता है। और यहाँ तक भी सुना है कि किसी किसी कंट्री में तो ये एयर में मिक्स हो गया है। तो इतना ज्यादा, यहाँ भी इंडिया में भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि तो हमारा एयर प्यूरिफायर ही काम करेगा, क्योंकि वो कोरोना को भी किल कर सकता है, वायरस को किल करता है। उसका मजूमदार जी ने भी दिया है कि हमारा जो एयर प्यूरिफायर है, अगर वो एयर मिक्स हो गया है वायरस, तो हमारा एयर प्यूरिफायर उसके अंदर काफी काम करेगा। अभी मैं हेली को यहाँ पे करती हूँ, जिन्होंने अपने हस्बैंड, दोनों बच्चे, सास ससुर जिनके साथ में, उन्होंने खुद को भी हुआ और उन्होंने काफी कुछ झेला है। तो हेली से मैं चाहूंगी, वो अनम्यूट हो गई हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ जी, आप अपना कैमरा अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए ऑन। हाँ, एक मिनट। हाँ जी। कैमरा नहीं देखा, देखा हुए कर। हाँ जी, नमस्ते प्रतिभा जी। हाँ नमस्ते एली, आपने कैसे ये दिन निकाले और क्या रूटीन रहा, जिसमें आपने कैसे कैसे क्या चीजें अपने हस्बैंड को, बच्चों को, सास ससुर, मतलब और खुद को भी हुआ, तो हाँ जी। मतलब इतने सारे लोगों को घर में होते हुए और खुद को भी होते हुए कैसे मतलब मैनेज किया। और मुझे पता है कि ऐसे समय में हमारी मेड और हेल्पर और वो भी कोई नहीं आते हैं। नहीं आते, बिल्कुल सही। तो ये मुश्किल भरे दिन आपके कैसे रहे, थोड़ा आप बताइए। हाँ, नमस्ते मैम। हेलो फ्रेंड्स। अभी तो कोरोना का दूसरा वेव चल रहा है जो बहुत ही जल्द हवा में फैल रहा है, सबको मालूम है। आज से 20 दिन पहले मेरे सारी फैमिली को कोरोना पॉजिटिव हुआ। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड बहुत ही डर गए, पर मैंने उन्हें थोड़ा शांत किया और थोड़ी पॉजिटिव बातें की, पर ये भी बताया कि आप डरिए मत, हमारे पास वेस्टीज के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है। आयुष अंत रेस्पिकर तो सब हम पहले से ही ले रहे थे, सिपॉक्सोन भी जब से कोरोना आया है तब से हम लोग सब ले ही रहे थे। तो फिर मैंने वो रेगुलर चालू करवा दिया सबको, और उसके साथ कोलेस्ट्रॉम भी देना चालू कर दिया। सबसे पहले मेरे लड़के को बहुत गला लाल हो गया उसका। तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई, तो वो पानी भी नहीं पी सकता था। वो 2 साल से नोनी ले रहा है,
तो मैंने वो नोनी तो उसको चालू ही रखी, उसके साथ उसे आयुशांते रेस्पेक्योर और सीबकटोन कोलेस्ट्रोम देना स्टार्ट कर दिया। तो आप मानोगे नहीं, 4 दिन में उसका गला बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं तो वो पानी पी रहा था तो उसका गला पूरा जलता था, इतना खराब, इतनी खराब हालत थी उसकी। तो फिर 4 दिन में उसको अच्छा लगने लगा और वो पानी भी पीने लगा, खाने भी लगा, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया खाना पीने। फिर बारी आई मेरे हस्बैंड की, उनको भी कोल्ड के साथ फीवर हुआ। तो वो पहले से आयुशांति तो ले ही रहे थे, तो मैंने उनको सीबकटोन कोलेस्ट्रोम वो भी 3-3 टाइम स्टार्ट कर दिया देना। तो उनको भी 1 वीक में अच्छा लगा और कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं दिखा। उनको कफ भी था? हाँ, उसको कफ भी था थोड़ा थोड़ा और वीकनेस बहुत ज्यादा लग रही थी, वो बैठ बिल्कुल नहीं सकते थे। पूरे दिन आराम करते थे, सोते रहते थे। तो 1 वीक में मैं ये सब चालू किया ना, तो उनको बहुत फर्क लगा। अच्छा। और लास्ट में मेरे पापा जी की बारी आई, फादर इन लॉ, उनको तो कोविड की रसी भी दी थी, फिर भी उनको पॉजिटिव आया था। फिर एक बुखार तो हुआ उनको, मगर ऐसा कोई सिम्टम्स उनको दिखता नहीं था बाकी कुछ, और डोलो देती थी तो अच्छा हो जाता था। फिर क्या हुआ, उन्होंने पिछले 10 दिनों से खाना बिल्कुल ही नहीं खाया। अच्छा। लिक्विड पे ही है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह उनको एलर्जी-9 का एक पाउच दे देती हूँ, तो वो कम से कम चल फिर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बेड में ही पड़े पड़ते तो। और हमको सब ऐसा करना पड़े उनके लिए। खाना नहीं खा सकते, वो लिक्विड पे ही है, तो फिर एलर्जी। और आपको भी तो हुआ ना, आपको भी हुआ था, तो कैसे मतलब आपको तो वीकनेस के साथ में फिर फैमिली को कैसे संभाला? हाँ, मुझे हुआ था, मगर मैं तो 1 साल से ले रही हूँ सब सप्लीमेंट सारे, आयुशांते, सीबकटोन, जब से कोरोना आया तब से मैंने स्टार्ट कर ही दिया था। मेरी ननद ने बताया था, बीचल बहन ने, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था 1 साल से, तो मुझे कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे कोरोना है। अच्छा। और मैं सबका ख्याल भी रख सकती थी, सबके लिए खाना भी बनाती थी और सब काम भी करती थी, इसकी वजह से। मुझे खुद को ये फील होता है कि अभी तो कि मतलब कहीं ना कहीं अभी तक बचे हुए हैं, तो इसका रीजन भी सप्लीमेंट ही है। और ऐसा भी लगता है कई बार कि हो सकता है हुआ भी हो जो कि कोई सिम्टम्स ना आए हो, हालांकि वैक्सीन तो लगवा ली है, पर कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और गॉड से प्रे करूंगी कि आगे भी हमको इसी तरीके से प्रिकॉशन हम सबको लेना है, डिस्टेंस रखना है, मास्क का यूज करना है, सैनिटाइजर लगाना है, प्रिकॉशन लेना है, लेकिन सप्लीमेंट्स की डोज हमें रेगुलर जब तक ये पूरी तरह ना चला जाए हमें कंटिन्यू लेते रहना है, क्योंकि ये वायरस पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी कई ऐसे वायरस आ चुके हैं। स्वाइन फ्लू भी जब आया था तो सिर्फ हमारे पास आयुर्वेदा और नेचुरल रेमेडी ही थी, और आज भी हमारे पास वही है। तो ये नेचुरल चीजों में जो दम है वो किसी एलोपैथी में दम नहीं है, ये बात प्रूव हो चुकी है। बिल्कुल प्रूव हो चुकी है। मैंने तो ये खुद का अनुभव किया है, ये सारे प्रोडक्ट्स इतने अनबिलीवेबल है। एलर्जी-9 से ही मेरे पापा जी अभी है, थोड़ा भी चल फिर सकते हैं, वो ही ले रहे हैं, और नींबू पानी, कोई खाना खा ही नहीं रहे 10 दिनों से। थैंक यू एली, आपने जो शेयर किया अपना सारा जो भी टाइम निकाला। अब मैं सुनीता पिपलवा जी को कहूंगी कि उन्होंने भी गुजारा है ऐसे दिन, तो वो भी थोड़ा अपने बारे में, अपनी मदर इन लॉ को जो हुआ था, तो सुनीता जी। मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं वेस्टीज को थैंक्स कहना चाहती हूँ कि वेस्टीज ने इतने अच्छे हमको बेहतरीन इम्यूनिटी के लिए प्रोडक्ट्स दिए हैं। तो फ्रेंड्स, सभी लोग अपने अपने घरों में ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए। 3-4 महीने पहले मेरे घर में भी कोविड का प्रवेश हो चुका था, और मेरे जेठ जी को बहुत भयंकर कोविड हुआ था और वो हॉस्पिटलाइज थे 8 डेज तक।
और हमारा खर्च भी बहुत आया। और उसी टाइम पे मेरा बेटा हमेशा उनके कांटेक्ट में रहता था, उनको दवाई देता था, सब कुछ देता था, उसके साथ में रहता था। लेकिन वो सीबैक्थॉन, स्पिरुलिना और कोलेस्ट्रॉल लेता था 6 महीने से, तो उसको कुछ नहीं हुआ। वो हमेशा उनके साथ गाड़ी, वो खुद कार में उनको लेके जाता था, लेके आता था, और पूरे उनके कपड़े वगैरह रखना करना सब कुछ उनका ध्यान रखता था, लेकिन उसको कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। और मेरे घर में जब से मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया तब से मैं एयर प्यूरिफायर यूज करती हूँ। तो मैं सभी को कहती हूँ कि जैसे अभी सोनम ने बताया कि हमारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कुछ पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एयर प्यूरिफायर का इतना शानदार रिजल्ट है कि मेरी सासू माँ को हमेशा दम की प्रॉब्लम होती थी और हर 6 महीने में उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। लेकिन जब से एयर प्यूरिफायर हमने यूज किया अभी तक एक बार भी हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा। इवन आज उनकी एज 85 हो चुकी है और उनको भी कोविड आया था जब मेरे जेठ जी को आया था, लेकिन प्यूरिफायर की वजह से आज वो सही है, एकदम अच्छे से है। और उनको कोलेस्ट्रॉल इतनी अच्छे से सूट हो गया और वो बार बार मुझे बोलते, अरे वो तेरी सफेद वाले कौन सी कैप्सूल है वो मुझे दे देना, उससे मुझे बहुत ताकत लगती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो हमारे घर में सभी लोग कम से कम 5 या 6 हजार के प्रोडक्ट्स हमारे घर में सप्लीमेंट यूज होते हैं, हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो शुभम का इतना इम्यूनिटी वीक था कि उसको हर बार टाइफाइड आना, बुखार आना, ये होना वो होना होता था, लेकिन वो आज 3 साल से सप्लीमेंट्स यूज करता और एकदम फिट एंड फाइन है। तो थैंक यू सो मच मैम। और मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि वेस्टीज के सप्लीमेंट्स के साथ साथ सभी लोग अपने अपने घर में एक एक एयर प्यूरिफायर जरूर लगवा ले, क्योंकि एक एयर प्यूरिफायर आपके घर के सभी परिवार की जिंदगी को सही सलामत रख सकता है। तो यहाँ पे हमारे लिए 18,500 रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे एक एक फैमिली की एक एक जिंदगी हमारे लिए लाखों करोड़ों के बराबर है। तो सभी, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो सभी लोग अपने घर तो कोई वैल्यू ही नहीं है। एयर प्यूरिफायर जरूर लगाएं, क्योंकि एयर प्यूरिफायर यूज करने पे मुझे जो रिजल्ट मिला है और मैं जो उससे फील कर पाती हूँ, मैं आप सभी को कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ कि ये जरूर इस्तेमाल करें अपनी लाइफ को बचाने के लिए। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मैम, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सुनीता जी। अभी मैं कविता जी को अनम्यूट करूंगी, कविता सोनी जी को, जिन्होंने इस तरीके की प्रॉब्लम झेली है। तो मैम यहाँ पे अर्चना गुप्ता जी के घर में भी हुआ था कोविड और अनामिका देशमुख के घर में भी उनकी सासू माँ को हुआ था, तो उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अच्छा, तो मैं लिख लेती हूँ। कविता जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक्स टू वेस्टीज मैम, थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लास्ट कोरोना में ये प्लेटफॉर्म मिला जब हम लोग घर में फ्री बैठे थे। और मैम मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, लास्ट ईयर अप्रैल में मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया था कि नहीं करना है, क्या फालतू कामों में लगी हो। 15 दिन तक मेरे से बात नहीं की। और अभी जब 15-16 अप्रैल को उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट मेरे हाथ में थी तो मैं बहुत रो रही थी। उन्होंने मुझे बोला, रोती क्यों है, तेरे पास वेस्टीज है, अगर आज मुझे कुछ हो भी जाता है तो भगवान ने 1 साल पहले तुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि तू अपना घर, अपने बच्चे सब संभाल सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं डरना। और मुझे जो सप्लीमेंट मैं लेती थी तो वो कहते थे क्या फालतू चीजें खाती रहती है। और उन्होंने खुद बोला कि मेरी सिस्टर है स्वाति सोनी, मेरी अपलाइन भी है और सिस्टर भी है, वो देवास ही रहती। हम लोग अभी मैम 10 डेज हॉस्पिटलाइज होके आए हैं सब लोग घर से, और 3-3.5 लाख का बजट गया। बट उसके बाद भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, नहीं जो भी डॉक्टर दे रहे हैं वो बाद में, पहले तुम अपना वेस्टीज का लो। मैंने कहा क्यों? तो नहीं, अब तुम सप्लीमेंट लो क्योंकि तुम सेफ हो। मैं 2 कोविड पेशेंट के बीच में, एक का बेड इधर लगा हुआ है, एक का बेड इधर लगा हुआ है, और मैं अपना दरी बिछा के वहीं रहकर 10 दिनों में आई हूँ मैम। और डॉक्टर मुझे बोलते थे कि आप बाहर रहिए, मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तो सप्लीमेंट ले रही थी। मैम मेरी फैमिली में 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 में से एक को कोविड पहले हुआ, पापा जी को हुआ, हम उनको लेके गए, वहीं हस्बैंड को सिम्टम्स आए। फिर हमें एक घर में सबकी रिपोर्ट पता चलती गई कि उन्हें भी सर्दी और फीवर और कफ कोल्ड ये हो रहा है। फिर मुझे वहां टेंशन हुई मेरे बच्चों की, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों को मैं यहाँ घर पर छोड़कर गई थी। बट मैम मेरे बच्चों को, जिनको हल्का सा वेदर चेंज होने पर भी कफ कोल्ड हो जाता था, वो बच्चे 6 महीने से कोलोस्ट्रम और आंवला ले रहे हैं। तो बड़ा वाला बेटा मेरा आंवला लेता है और छोटा वाला सिर्फ कोलोस्ट्रम दोनों टाइम लेता है। तो मैम जब मेरे बच्चों ने, मैंने फोन लगा के पूछती, मम्मी मेरे बच्चे कैसे हैं, मम्मी सौम्य अथर कैसे हैं, तो मम्मी कहती
सब बीमार है, बस तेरे बच्चे ही अच्छे हैं। हम लोग पूरे 10 लोगों में सिर्फ हम 3 लोग सेफ हैं। सबको 7-7 दिन का, किसी को 5 दिन का डोज दिया, बट हम 3 लोग बिल्कुल सेफ है। आज मैं भी आइसोलेट हूँ, बट मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि मैं 10 दिन 2 कोविड पेशेंट के बीच रहकर आई। तो मैं आज, मेरे को इतना बिलीव हो गया इस सिस्टम में, जो मेरे हस्बैंड कहते थे, और वो भी खुद के लिए सप्लीमेंट वहां से लेके आए हैं कि जब मेरा ये कोर्स पूरा हो जाएगा तो मैं तेरे सप्लीमेंट लूंगा, ये मेरे लिए भी ले चल। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मैम। शायद भगवान ने ये कोरोना देने से पहले 1 साल पहले मुझे वेस्टीज सिर्फ अपने लिए सेफ रखने के लिए, कि मैं इन 10 लोगों की स्ट्रेंथ बन सकूं। आज मैं, पापा जी भी अभी जस्ट अभी मैंने उनको खाना ही खिलाया, तो उन्हें बोल रहा था क्या डिब्बियां खाती रहती है, ये डिब्बियां मुझे भी मंगा देना, क्योंकि तू हमारे बीच रही तो उसके बाद भी तुझे कुछ नहीं हुआ। और जबकि मैंने हाथ से खाना खिलाया है, कपड़े चेंज किए हैं, बट उन्होंने कहा कि तू कैसे रह गई। तो इन्होंने बोला कि पापा ये कुछ लेती है और बहुत अच्छे हैं, तो इनके क्या खाती रहती है, हमें भी मंगवा देना, तो हम भी खाएंगे अब। तो मैम बेस्ट सप्लीमेंट है अगर हम सप्लीमेंट लेते हैं, क्योंकि मैं इसके रिजल्ट मैंने घर में देखे हैं, अपने घर में। जब मेरे बच्चों को पिछले साल गर्मी में भी मैंने देखा था, कफ कोल्ड वेदरनेस से हो जाता था, बट मैम विद इन 6 मंथ से मेरे घर में नेबुलाइजेशन मेरे बच्चों को हर कभी देती रहती थी। और अब मैं अपनी नेबुलाइजेशन की मशीन ढूंढ रही हूँ कि मैं रख के कहाँ भूली हूँ उसे, क्योंकि मैंने उसे यूज ही नहीं किया। मेरे बच्चों को प्रॉब्लम आई ही नहीं। 6 महीनों से वो लगभग मेरे यहाँ 8 से 10 कोलेस्ट्रॉल की डिब्बियां खत्म हो चुकी हैं, जो मेरे बच्चों ने खेलने में ले रखी है उनके में। तो मैं अभी विद इन 1 घंटे से तो मेरी वो मशीन ही ढूंढ रही हूँ कि मैंने मशीन रखी कहाँ है, क्योंकि मुझे पापा जी को नेबुलाइज देना है। तो ये कहते हैं कि तू तो हर कभी तो देती थी बच्चों को। मैंने कहा 6 महीनों से जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मैम यही मुझे ताकत सबको बतानी है कि सप्लीमेंट इतने अच्छे हैं, क्योंकि जहां अगर 1.5 लाख से ऊपर में 2 लोग निमटे हैं, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कि आप घर जाओ, हम रह लेंगे, क्योंकि अगर आपको भी हो गया तो वापिस से सारा कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। पैसों का तो होगा ही होगा, बट बीमारी ऐसी है कि हो सकता है और ज्यादा या कम हो जाए, तो आप घर जाओ। मैंने कहा नहीं। और उन्होंने कहा कि वाकई में हमारा 3.5 लाख का बजट अलग और तेरा 3500 का सामान अलग, हम 3.5 में सही होकर आए हैं और तू 3500 में सुरक्षित घर आई है। तो मैं कहती हूँ 3.5 लाख लगाने से बेहतर है कि 3500 लगाइए। सभी लोगों को मेरा यही कहना है कि मैं आधे सप्लीमेंट तो कभी से, आंवला, एलोवेरा, स्पाइरुलिना, कैल्शियम, ये मैं कभी से लेती थी, बट मैंने अभी इस कोविड टाइम में सी बकथॉर्न और रेस्पोकेयर भी स्टार्ट किया। तो वापस से जो डोज मैंने अपने हस्बैंड का बनवाया है, पूरा 3500-3600 के समथिंग का आया है। तो वो कह रहे थे 3.5 लगाने से तो बेस्ट है कि टाइम से ये तेरे स्टार्ट कर देते, बट हमने नहीं सुना। तो मैंने कहा आपने नहीं सुना, आज आप, जबकि मेरे हस्बैंड और हम दोनों प्रॉपर शॉप पर रहते हैं, वो भी गिराकी करते हैं, मैं भी प्रॉपर, हम लोगों का ज्वेलरी शोरूम है। तो वो कहते थे तू भी वहीं बैठती है, मैं भी वहीं बैठता हूँ, मुझे नहीं हुआ तो मुझे हो गया, तुझे कैसे नहीं हुआ। मैंने कहा क्योंकि मैं ये डिब्बियां खाती हूँ, जो आप कहते हैं ना ये डिब्बियां क्या खाती है, मैंने कहा इन डिब्बियों ने मुझे बचाया हुआ है। तो थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट, थैंक्स टू ग्रेट अपलाइन, स्वाति मैम, सोनम मैम, आकाश सर, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। और बहुत कुछ ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहूंगी कि 1 साल पहले मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आज मैं भी सेफ हूँ, मेरे बच्चे भी सेफ हैं, और आगे भी अगर कुछ रहता है तो आगे भी मेरी फैमिली को कोई भी पर्सन इस चीज से इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सभी को अब हम सप्लीमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। अभी मुझे सोनम मैम ने एयर प्यूरिफायर के बारे में भी बताया था, मैं अभी अपने हस्बैंड से उसका ही बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि अभी अपन जब 5 से 7 दिन बाद वापिस से दिखाने जाएंगे तो अपन क्या है ये अपन लेके आते हैं उसको। बहुत अच्छा शेयरिंग कविता जी, बहुत ही बढ़िया आपने शेयर किया। और देखिए आज हमें पता चलता है कि अगर हम वेस्टीज में हैं तो कितनी अच्छी जगह पर हैं जहां हम हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, और जिंदगी से ज्यादा जरूरी वैल्यू हमारे किसी भी चीज के अंदर नहीं है। तो ये वेस्टीज की वैल्यू हमको आज पता चल रही है। अब मैं अर्चना गुप्ता जी को अनम्यूट करूंगी, जिन्होंने झेला है। अर्चना गुप्ता जी, हाँ जी अर्चना जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मुझे तो पता नहीं था आपके यहाँ भी हुआ है ऐसा। पिछले वक्त ही हुआ था, इस सीजन में नहीं, पिछले सीजन में हुआ था मुझे। अच्छा, बताइए। जी। मेरे बेटे को, बेटी को और मुझे। जी। और जैसे हम तीनों पॉजिटिव हुए थे, लेकिन हमारे मेरे हस्बैंड को नहीं हुआ था। अच्छा। उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। अच्छा। और उसके बाद में हम सभी लोग सप्लीमेंट तो रेगुलर ले ही रहे थे, बच्चे नहीं लेते थे, लेकिन जब पॉजिटिव आया तो बच्चों को भी हमने स्टार्ट करवा दिया था। जैसे नोनी है, सिबोथन है, स्पोरोलिना, रेस्पोकेट। और बच्ची को ज्यादा इफेक्ट था, जैसा उनका टेस्ट, स्मेल, ये सब चीजें नहीं आ रही थी उन्हें, तो उन्हें ज्यादा असर किया था। तो हम सिर्फ 1 वीक में ही क्लियर हो गए। और हस्बैंड को तो 2-3 बार टेस्ट करवाए, लेकिन उनका नेगेटिव ही आया, जबकि वो हमारे साथ ही रहते थे। और वो हमेशा, जब से मैं वेस्टेज स्टार्ट की तब से वो सप्लीमेंट्स लेते हैं। अच्छा। तो उन्हें ये इसका इफेक्ट ही नहीं हुआ। और मैं तो लेती ही थी हमेशा, सिर्फ बच्चे नहीं लेते थे, उन्होंने भी लिया। और सबसे ज्यादा इफेक्ट मुझे एयर प्यूरिफायर से हुआ। अच्छा। क्योंकि हमारा घर बोले तो 2 ही रूम है, तो 2 ही रूम में 3 लोग कैसे रहना, तो हम एक ही जगह रहते थे और वॉशरूम भी एक ही था। तो सभी लोग, डॉक्टर भी यही कहते थे कि वॉशरूम एक ही यूज नहीं करना, सब लोगों का अलग अलग सिम्टम होते हैं, तो अब कैसे करना। तो मेरे पास एयर प्यूरिफायर था, तो मैं वो यूज करना स्टार्ट करी। तो उससे मुझे अमेजिंग रिजल्ट आया। सप्लीमेंट से तो आया ही आया, लेकिन एयर प्यूरिफायर से मुझे बहुत ज्यादा रिजल्ट आया। और तब से मुझे एयर प्यूरिफायर पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट होने लगा। और मैं तब से गए सीजन से ही एयर प्यूरिफायर को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रही हूँ। और हर महीने 1 या 2 एयर प्यूरिफायर मैं प्रमोट करके सेल करती हूँ। अच्छा। और अपने लोगों को, सभी को बता रही हूँ। तो हमें, जैसे सोनम ने, सुनीता मैम ने बताया कि हमारे लाइफ से ज्यादा क्या पैसा है, नहीं। हमें 18,500 में जो एयर प्यूरिफायर आ रहा, यदि हम हॉस्पिटल गए तो हमें लाखों लग जा रहे हैं। सिर्फ हमें आगे वाले को यही समझाना है कि हमारे लाइफ से ज्यादा पैसा नहीं है। हम 18-20 हजार कहीं पे भी खर्चा कर लेते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट हमारे पूरे फैमिली के लिए बहुत ज्यादा सेफ्टी है। तो हमें सबसे पहले हमारे घर में एक ही प्रोडक्ट लाना है, वो है सप्लीमेंट्स और एयर प्यूरिफायर। और जरूरी नहीं है कि अभी का जो सीजन है इसी में हमें काम आएगा, ये हमारे लिए पूरे साल भर काम आने वाला प्रोडक्ट है। बिल्कुल। जैसे अस्थमा को, जैसा एलर्जी वगैरह होती है, हर किसी को ये चीज काम आने वाली है। तो सबको ये समझना बहुत जरूरी है, एयर प्यूरिफायर हमें कंपलसरी, जैसा एसी, टीवी, फ्रिज आप जैसा घर में शो के तरीके से लाते हो, तो ये चीज को समझिए कि हम हमारे हेल्थ के लिए ला रहे हैं। तो ये हमें कंपलसरी है एयर प्यूरिफायर और सप्लीमेंट यूज करना। तो मैम, मैं यही कहूंगी कि सभी लोग सप्लीमेंट और एयर प्यूरिफायर ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए और खुद भी यूज कीजिए। थैंक यू मैम।